राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा और भारतीय गणराज्य के नायक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें आराध्य की तरह पूजा जाता है, देश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा ना हो। बालाघाट शहर में भी उनकी आदमकद प्रतिमा अश्व पर विराजमान वीरता का परिचायक है। ये प्रतिमा नगर के इतवारीगंज कृषि मंडी परिसर में लगी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाए कि वीर शिवाजी की प्रतिमा लगाकर इतिश्री कर ली गई है। उनके सम्मान और गौरव की परवाह जिम्मेदारों को नहीं है। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इतवारीगंज कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स, जहां प्रतिमा लगाई गई है, वो दुर्दशा का शिकार हो गया है। 4 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ कॉम्प्लेक्स की दुकानें आवंटित नहीं हुई हैं और इसी वजह से पूरा परिसर एक तरह से मूत्रालय बनकर रह गया है। जबकि इतवारी बाजार परिसर में स्वच्छता के बुरे हाल हैं। जगह जगह गंदगी और कचरा मानो स्वच्छ भारत अभियान को आईना दिखाने के लिए काफी है। बालाघाट शहर मध्य में इतवारीगंज बाजार और कृषि मंडी कॉम्प्लेक्स है, जहां स्वच्छता सहित देखरेख के विशेष प्रयोजन होने चाहिए थे, लेकिन न तो बनने के दौरान गंभीरता दिखाई गई और न ही अब दिखाई पड़ती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। 2020 में ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्स के दिन नहीं फिर पाए। मंडी निधि के तहत 8 करोड़ 40 लाख रुपये में ये बना है, दुर्दशा का शिकार हो रहा है। कॉम्प्लेक्स की दुकानों का आवंटन हो जाता तो यहाँ सफाई सहित देखरेख भी पर्याप्त होती, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाकर जैसे औपचारिकता ही पूरी की गई है और इमारत को भव्य दिखाने का ढोंग किया गया हो। देखने में आता है कि मंडी कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ न तो किसी को जिम्मा दिया गया है और न ही यहाँ किसी के आने जाने या कुछ भी करने पर रोक टोक होती है। नतीजतन शाम होने का इंतजार कोई नहीं करता और दिन हो या रात यहाँ पर शराबियों का डेरा लगा रहता है, जो कॉम्प्लेक्स के भीतर पहुंचकर शराबखोरी करते हैं। कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 8 करोड़ में बना मंडी कॉम्प्लेक्स अब मूत्रालय बनकर रह गया है, जहां जमकर गंदगी फैलाई जाती है और पूरा परिसर ही दुर्गंध में तब्दील हो गया है। यही वजह है कि स्थानीय व्यापारी भी इससे परेशान हैं, जिसे लेकर अभय कोचर से चर्चा की गई तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये कॉम्प्लेक्स एक तरह से अघोषित मूत्रालय बना हुआ है। बारिश के समय यहाँ तो और भी। उन्होंने बताया कि मंडी कॉम्प्लेक्स की दुकानों का आवंटन किया जाता तो ये दिक्कत नहीं आती, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है और ना ही मंडी परिसर की ठीक तरह से सफाई हो पाती है, जबकि ये प्रमुख स्थान है जहां प्रतिदिन अनगिनत लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में ये क्षेत्र सुरक्षा और सफाई दोनों ही लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ जो मंडी की जगह कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स को बने लगभग 3 साल हो गए हैं और जैसी जानकारी मिलती है कि ये कॉम्प्लेक्स अभी हैंडओवर नहीं हुआ है और हैंडओवर नहीं होने से इसका मेंटेनेंस जो है मतलब नहीं हो पा रहा है और सारे रास्ते इस कॉम्प्लेक्स में जितने भी जाने वाले रास्ते हैं वो पूरी तरह से खुले हैं, तो इसमें दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती है और तरह तरह के अपराध इस कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं। और अब तो ये कॉम्प्लेक्स की ये हालत हो गई है कि ये बोला जा सकता है कि एक खुला सुलभ शौचालय यहाँ पर कॉम्प्लेक्स खुले सुलभ शौचालय में तब्दील हो गया है और इस कॉम्प्लेक्स से भीतर जाके खड़ा रहना तो बहुत दूर की बात है, आप इसके आजू बाजू से गुजर भी नहीं सकते। अभी जब बारिश का मौसम था, पानी गिर रहा था, हवा चल रही थी, तो इतनी तेज़ बदबू उठ रही थी कि इतवारीगंज में रहने वालों का जीना दुर्भर हो गया था। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, किसी के लिए भी यहाँ पे पानी, सफाई और लाइट की व्यवस्था करना मुश्किल है। इसकी नीलामी प्रक्रिया जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि हर दुकान का एक मालिक हो और वो उसकी साफ़ सफाई का इसको विशेष ध्यान रखें। लेकिन अब कहाँ किस अड़चन में यह कॉम्प्लेक्स फंसा है तो वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी प्रशासन से ये अपील रहेगी कि इसकी नीलामी प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाए और स्वामित्व सौंपा जाए, जिससे कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था बनाई जा सके। जो सब्जी भाजी का कचरा होता है वो नियत स्थान पे ना फेंक करके जो ऐसे स्थानों में फेंक देते हैं जहाँ उठाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो वो निश्चित तौर पर सब्जियां हो, फल फ्रूट हो, ये तो बदबू का रूप ले ही लेती है। और मैं समझता हूँ सफाई के लिए इतवारीगंज में तो एक विशेष टीम की नियुक्ति या विशेष गैंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे ज़िले में सब्जी भाजी फल फ्रूट यहीं से जाता है और आप भी समझते हैं यदि फल फ्रूट और सब्जी भाजी का कचरा यदि एक दिन भी उठने में लेट हो जाता है तो कितनी बुरी तरह से वह दुर्गंध फैलाता है। तो निश्चित तौर पर सफाई पर तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।
कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स का पूरा परिसर इतवारीगंज बाजार की हद में आता है। यहाँ प्रतिदिन सब्जियों के वाहन आते हैं और थोक और चिल्लर सब्जी विक्रय किया जाता है, जबकि सप्ताह में एक दिन रविवार को साप्ताहिक बाजार भी लगता है। बीते कुछ समय से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, जिस वजह से नालियों में सड़ी गली सब्जियां, प्लास्टिक और पन्नियां और निकासी न होने से जमा पानी दुर्गंध फैला रहा है। पूरा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 29 और 6 से लगा हुआ है। मुख्य मंडी होने की वजह से यहाँ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। स्थानीय थोक विक्रेताओं का कहना है कि पर्याप्त तौर पर कचरा उठाव नहीं होने की वजह से कचरा जहां तहां फैल जाता है और यहां दुर्गंध फैली रहती है। इस संबंध में स्थानीय व्यापारी पिंका जुनेजा ने सीधे शब्दों में कहा कि मेरा यहां घर है, देखता हूं कि नालियों में सब्जियां भी गिरती हैं और सफाई नहीं हो पाती है, जो शर्म की बात है। उन्होंने बताया कि चिंता का विषय है कि मंडी परिसर में ये हाल है, कभी कभी गाड़ियां आती हैं और कचरे का उठाव नहीं हो पाता है। कहने पर कुछ व्यवस्थाएं बनती हैं, लेकिन फिर जस की तस हालात हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन सफाई के प्रति ध्यान नहीं दिया जाना एक बड़ी लापरवाही है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब शहर में भ्रमण कर अव्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हैं, उन्हें इतवारीगंज मंडी परिसर में भी आना चाहिए और व्यवस्थित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। उन्होंने कहा कि सीएम साहब आएंगे मंडी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर स्थिति जैसी की तैसी हो जाएगी। बड़ी चिंता का विषय है कि बालाघाट ज़िले की ये मेन मंडी है। यहाँ पे सारे ज़िले का आदमी सब्जी लेने आता है, क्योंकि थोक मंडी है, थोक फ्रूट सब्जी मंडी है। किंतु बड़ी शर्म की बात है कि नगर पालिका यहाँ निरंतर कई सालों से बोलने के बाद भी व्यवस्थाएं 4 दिन बनाती फिर यथावत हो जाती है। आज आप देखिए मंडी के कचरे के हाल आप देखिए, उसके बाद अब ये निर्माण हो रहा है। ये पानी कम से कम 1 महीने से भरा हुआ है, दोनों नालियों में डबाडब। सरकार योजनाएं चलाती है, करोड़ रुपए खर्च करती है कि मलेरिया और डेंगू से बचाओ, मलेरिया डेंगू से बचाओ, उसकी सुरक्षा करो, मच्छरदानी बांटती, दुनिया भर के कर्मकांड करती है। इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं केयर करती? और क्या नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी क्या सोए हुए हैं क्या? जबकि नियम यह है कि मंडी में डेली गाड़ी लगा के कचरा उठाने का नियम है। आज 3-3, 4-4 दिन होता है कचरा नहीं उठाते। और आपको एक चीज़ और बता दूं, स्वीपर लोग गाड़ी मंडी का कचरा उठाने आते हैं। क्या स्वीपरों को कचरा उठाने के लिए रखा गया है क्या? महीनों हो जाते, 2-2, 3-3 महीने हो जाते, नालियाँ सफा नहीं होती। क्या अधिकारी क्या नींद में सोए हुए हैं क्या? उनको शहर की चिंता नहीं है क्या? आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा यहाँ घर है, मैं देखता हूँ जब सुबह सब्जी की गाड़ी आती है, जब पत्ता गोभी इस नाली के अंदर गिरती है, वो ये पत्ता गोभी का वो जो व्यापारी है उसको धो के उसको ले जाके हमारे तुम्हारे बीच में बेचता है। क्या हम लोग इसी लायक हो गए कि इस गंदी नाली के सब्जी खाने लायक? उसी टमाटर को वहाँ जब गिरता है, उसका कैरेट का टमाटर नाली से निकाल के उसको धो के उसको अपने बेचने में लाता है। कितनी शर्म की बात है। और मैं आपके माध्यम से हमारे ज़िले में जो माननीय कलेक्टर महोदय आए, जो उनकी जागरूकता आज देखने को मिल रही है, शहर में जो उनकी तारीफ चल रही है, मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करता हूं कि वे एक बार मंडी का निरीक्षण करें और इसको व्यवस्थित कराने की कृपा करें। और काउंसिल का कोई लेना देना इसमें है नहीं। ये पार्षद और अध्यक्ष सिर्फ 5 साल के लिए आएंगे, ये आके चले जाएंगे। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको व्यवस्थित कैसा करना। ये मंडी है, आए दिन बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, मंडी को व्यवस्थित भी किया जा रहा है। बस इसमें माननीय सीएम साहब आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उस दिन सारा नगर पालिका का महकमा लग जाएगा, उस दिन सफाई हो जाएगी, उसके बाद यथावत सब स्थिति है। बस चलो, मैं माननीय कलेक्टर महोदय से आपके मीडिया के माध्यम के द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका निरीक्षण कर और पुनः पूरे अधिकारियों को जो भी इस पे काम कर रहे हैं, या तो उनको सस्पेंड करके नई टीम इस पे लागू की जाए और इसके लिए एक मंडी के लिए नई टीम घोषित की जाए। थोक फल विक्रेता जितेंद्र श्रीवास ने बताया कि दुकान में कचरे का ढेर लगा है, कचरा गाड़ी समय पर नहीं आ पाती है, दुकान एक तरह से कचरे में तब्दील हो गई है। कहने पर गाड़ी आती जरूर है, लेकिन कचरा उठाकर बाहर के बाहर चली जाती है। ये कचरा दुकान में जमा करके रखा गया है, कितने दिनों तक ऐसा ही होता रहेगा? उन्होंने बताया कि कचरा बाहर फेंकने जाएंगे तो नगर पालिका के कर्मचारी जुर्माना करते हैं। कचरा वाहन 4 दिन तक नहीं आया है, आज गाड़ी नहीं आएगी तो कचरा बीच सड़क पर डलवा दिया जाएगा। जैसा कि ये हमारे दुकान पे कचरे का ढेर लग चुका है, लगभग 3-4 दिन से गाड़ियाँ बराबर टाइम पे आती नहीं है, आती भी है तो वहीं बाहर के बाहर निकल जाता है। दुकान पे पूरा कचरे का दुकान हमारा हो गया, फिलहाल कचरा ही संभाल के रख रहे हैं। आप थोड़ा सा देखिए इधर क्या हालचाल। फ़ोन करने पे भी आती गाड़ी, बोलते भी ये भेज रहा हूँ, बाहर के बाहर निकल जाती है। अभी ये जो कचरा कितने दिन का जमा है? ये लगभग 3 दिन से जमा हो गया। 3 दिन से गाड़ी में? हाँ, आज चौथा दिन। ऐसे में तो गंदगी फैलती जा रही है। गंदगी देखो ना, आप खुद देखो। अभी हम फेंकने जाएंगे तो नगर पालिका के लोग आकर के हमको बोलेंगे ये फाइन लगेगा, तो कचरा हम कहाँ फेंकने, ये बताया जाए हमको। नहीं तो अगर आज गाड़ी नहीं आई तो मैं कचरा बिल्कुल बीच रोड पे डलवा दूँगा।
तो इसके लिए पास कर दिया सीएमओ से चर्चा की? मैं इसके पहले कई बार उनके एक वार्ड प्रभारी को बोल चुका हूँ, जो कचरा उठाने आते हैं ना, उनको मैं परसों भी फ़ोन लगाया था, कल भी फ़ोन लगाया था, कल गाड़ी नहीं आई। कल संडे था तो कम समझ गई संडे नहीं आता, पर आज तो आना चाहिए। आज अभी तक नहीं है। सैटरडे भी नहीं आया था, आया थोड़ा सा कचरा उठाया, बाहर चले गए। अच्छा, प्रॉपर बाजार की बात करें तो प्रॉपर सफाई हो पाती है बाजार की? बाजार की सफाई होती है, पर वो वहीं के बाहर निकल जाता है, इधर आता ही नहीं। यानी अंदर नहीं घुसता मंडी? नहीं आता है, पर आखिरी में आएगा, थोड़ा बहुत कचरा खाना पूर्ति करके चले जाता है। इस तरह बालाघाट शहर का प्रमुख स्थल इतवारीगंज और कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कॉम्प्लेक्स की गंदगी नवनिर्मित भवन को जर्जर और खंडहर बना रही है, जबकि देखरेख का अभाव यहां साफ झलकता है, जिससे लोग भी भीतर पहुंचकर शराबखोरी, नशा सहित अन्य गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिन्हें रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं है, जबकि लोगों को भी यहां दुर्गंध की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतवारीगंज परिसर को चमकाने के दावे तो खूब हैं, लेकिन जगह जगह फैला कचरे का ढेर और नालियों में बजबजाती गंदगी स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छ बालाघाट अभियान को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। उम्मीद है कि मंडी कॉम्प्लेक्स को संरक्षित किया जाएगा और कम से कम वीर शिवाजी की प्रतिमा जिस कॉम्प्लेक्स में लगाई गई है वहाँ महापुरुषों के मान सम्मान और गौरव का ध्यान रखा जाए। ये बात आज जागरूक नागरिक खुलकर कह रहे हैं। इतवारी बाजार परिसर में फैली गंदगी से निजात मिले और विशेष सफाई दल की यहाँ तैनाती रहे, जिससे कि परिसर साफ और स्वच्छ बना रहे, ऐसी अपेक्षाएं यहाँ के व्यापारियों और नगरवासियों को। अगर इस परिसर की ज्वलंत समस्याओं पर गौर नहीं किया गया तो जमीनी हकीकत विकास के दावों को इसी तरह उजागर करती रहेगी। तस्वीरों में बदहाली, दुर्दशा और कचरे का साम्राज्य इसी तरह दिखाई देता रहेगा।